श्री राधे, जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान, हरि नाम यही हरि ध्यान, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंत्र किया, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से। हरि ओम आद्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगुं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैर्देवाभिवन्दनं, स्वात्माभिवन्दनं, आरोग्यार्थे आरार्तिक्य ग्रहणं, हस्त प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिं
हरिः ओम् जजनेन जजनमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, राधे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीता हरि हरि बोल
केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद 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 बोल 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 हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि बोल। प्रभु का है सुखकारी पाप कटे क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे क्षण में भारी नाम कपीले अमृत घोर नाम कपीले अमृत घोर नाम कपीले अमृत घोर नाम कपीले अमृत घोर बोल हरि 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 बोल केशव बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि राधे नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी हरि जप इत उत कितहु न डो हरि जप इत उत कितहु न डो जन्म गवाता क्यों अनमोल जन्म गवाता क्यों अनमोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरि बोल कृष्ण
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतराय सुतो ध्रुवः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम सब ने मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति के विषय में श्रवण किया। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद जो 2 पुत्र हैं, उनमें पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। परंतु छोटी रानी सुरुचि के प्रेम में बड़ी रानी सुनीति का महाराज ने परित्याग कर दिया, उपेक्षा कर दी। जबकि बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के बेटा हैं उत्तम। विचार करके देखें तो हम भी सब उत्तानपाद हैं। क्यों? उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर हों उसका नाम उत्तानपाद। तो माँ के गर्भ में 9 महीने तक सबके सब उत्तानपाद बन के ही रहते हैं। हम सभी उत्तानपाद बैठे हैं। अब हमारी भी 2 रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से यदि सु निकाल करके कहा जाए तो एक नीति और दूसरी रुचि। सीधा सा मतलब है हमारी 2 प्रकार की बुद्धि है, एक बुद्धिमानी, दूसरी मनमानी। बुद्धिमानी सुनीति और मनमानी सुरुचि। सुनीति माने सुंदर नीति के अनुसार हमें चलावे, और सुरुचि माने जो अपनी रुचि के अनुसार चलावे। अब ईमानदारी से आप और हम विचार करके देखें, हमें नीति ज़्यादा प्रिय है या रुचि? तो बातें तो सब नीति की करेंगे, पर व्यवहारिक जीवन में सब रुचि के अनुसार ही चलना पसंद करते हैं। नीति कहती है 4 बजे उठ जाओ, ब्राह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। नीति ने तो कहा कि सवेरे जगो, और रुचि कहती है कि अरे भाई सवेरे ही बढ़िया चैन की नींद आती है। कहाँ सवेरे में सर्दी में सवेरे आप जगाने की बात कर रहे हो। नीति कहती है जागो, और रुचि हो रही है कि थोड़ा और सो लो। और प्रायः हम लोग नीति को अलग करके रुचि को ही महत्व देने लगते हैं हर जगह। नीति कहती है, शास्त्र हमारी धर्म नीति कहती है प्याज पकौड़ा मत खाओ। रुचि कह रही है बढ़िया बढ़िया, उसके बिना स्वाद कहाँ आएगा, चलता है। राम लड्डू के बिना कैसे काम चलेगा? तो दोनों में झगड़े जब भी होते हैं तो प्राय रुचि हमको पसंद आती है और नीति को हम कर देते हैं ठीक है जाओ। कहाँ सुनते हैं उसकी? किसी ने 1-8 करोड़ रुपया सूटकेस में भर के दे दिया, कमीशन तुम संभालो और रिपोर्ट हमारी बना दो, बढ़िया। अब नीति कहेगी ये भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, हाथ मत लगाना इस पैसे से। और रुचि कहती है कि बढ़िया नोट हैं, बढ़िया कोठी बनेगी, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, 5 साल का मौका मिला है, फिर बार बार तो ये मौका मिलने वाला नहीं है, इसलिए लूट सके तो लूट। तो अब दोनों में जब झगड़ा होता है तो प्रायः नीति को हम किनारे कर देते हैं
जैसे उत्तानपाद ने सुनीति को अलग कर दिया और रुचि के गुलाम बन गए, सुरुचि के दास बन गए, हम भी आज वही कर रहे हैं। किंतु सुनीति का बेटा ध्रुव निकला, जो लोक और परलोक दोनों को उसने बना लिया, और सुरुचि के बेटे का अता पता ही नहीं चला। इसलिए ध्रुव तारा बन के अपने जीवन को आकाश मंडल में सितारा बना करके दैदीप्यमान करना चाहो तो फिर सुनीति के सहारे ही चलना पड़ेगा। सुनीति के सहारे चलने वाले लोग होते तो गिने चुने हैं, पर तारे की तरह, ध्रुव तारे की तरह समाज में अलग चमकते दिखाई पड़ते हैं। भ्रष्टाचारियों की भीड़ में एक ईमानदार व्यक्ति अलग दिखाई पड़ता है। अब हमको कौन सा रास्ता पसंद है ये तो हमारी आपकी मर्जी है। शास्त्र रास्ता दिखाते हैं, चलना हमारी इच्छा पर है। कथा प्रसिद्ध है, ध्रुव जी एक दिन अपने मित्रों के साथ पिताजी से मिलने पहुंच गए। परिचय दे के प्रणाम किया तो तुरंत पुत्र को गोदी में बैठा लिया। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के तुरंत उतार दिया, बोले भाग यहाँ से। इस सिंहासन पर बैठने के लिए ऐसे ही हर कोई थोड़ी बैठ जाता है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे पासनम। जा बेटा पहले तपस्या करके मेरा पुत्र बनने की प्रभु से प्रार्थना कर, मेरा बेटा बनेगा तभी तुझे सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। अपमानित हो गए ध्रुव जी, लौट के रोते रोते घर पहुंचे। माँ को सारी बात बताई। माँ बड़ी दुखी हुई सुनीति, परंतु प्यार से समझाया कि देख बेटा, इन पिताजी ने तो तुम्हें गोद से उतार दिया, पर एक जगत पिता भी हैं, उनकी गोद में बैठने वाला कभी नीचे नहीं उतरता। अच्छा माँ, वो कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा वो तो कण कण में सब जगह रहते हैं, जहाँ पुकारो वहीं आ जाएंगे। बात जम गई, ध्रुव जी निकल गए और घर से निकलते ही रास्ते में नारद जी मिल गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? तो पूरी कहानी सुना दी, भगवान से मिलने जा रहे। नारद जी ने पहले परीक्षा ली, उसके बाद दीक्षा भी दी, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। सदगुरु नारद जी से दीक्षा लेकर के सीधे ध्रुव जी महाराज मथुरा आए, जमुना में नहाए, फिर मधुबन में बैठ करके इस मंत्र का जाप किए और केवल 5 महीने की कठोर तपस्या करके ध्रुव जी ने प्रभु को प्रसन्न कर लिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समग्र संसार के चराचर जीवों का प्राण अवरुद्ध हो गया। देवताओं से ने मिल करके प्रभु से प्रार्थना करी तो भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के मधुबन में दौड़े दौड़े भक्त ध्रुव का दर्शन करने आए। परंतु ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े, हृदय में हरि का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने हृदय की छवि को तिरोहित कर दिया। सोई ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोल दिया तो हृदय के हरि आंखों के सामने दिखाई पड़े। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और मन में सोचने लगे क्या बोलूं, पढ़े लिखे तो कुछ है नहीं। भगवान ने तुरंत अपना शंख छुआ दिया गाल से, और जो शंख का स्पर्श हुआ ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत तो उपस्थित हो गया, वाणी मुखर हो गई और गा उठे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगामी, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगामी, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं, प्राणान् नमो
शिवाय तुभ्यं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 12 श्लोकों से ही ध्रुव जी महाराज ने दिव्य स्तुति गाई और कहा, प्रभु आप ही मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर के सोई हुई मेरी वाणी को जगा दिए हो। मेरे हाथ पैर आदि में जो भी कुछ शक्ति है वो सब अखिल शक्तिधर है। आप ही समस्त शक्तियों के धारक हैं। ऐसे इसलिए हे प्रभु आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये वाणी भी आपकी ही दी हुई है। बहुत सुंदर स्तुति गाई तो गोविंद गदगद हो गए। वत्स वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है बेटा घर जाओ और पिताजी के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष राज्य करो। उसके बाद दिव्य ध्रुवलोक को विभूषित करो। इतना कह के प्रभु अंतर्हित हो गए। ध्रुव जी बेचारे खिन्न मना होकर के घर लौटे। राजा को पता चला तो समस्त प्रजा के साथ दिव्य भव्य स्वागत ध्रुव जी महाराज का किया और आते ही सिंहासन सौंप दिया। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात मृत्यु के सिर पर पैर रखकर प्रभु के आए भेजे हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के उस परम पद को प्राप्त किया। ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम। पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम, ध्रुव सगलानि जप्यो सगलानि जप्यो सगलानि जप्यो। गोस्वामी जी महाराज ने एक चौपाई में ही पूरा चरित्र कह दिया। ध्रुव जी को परम पद की प्राप्ति हुई। नारद जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में महाराज अंग हुए, बड़े धर्मात्मा, पर बेटा हुआ महा दुष्टात्मा बैन, घोर नास्तिक, संतों के कोप का भाजक बना। बैन मारा गया। बैन के शरीर का मंथन करके पृथु भगवान का प्राकट्य किया गया। बोल पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज ने धर्म की प्रतिष्ठा करी और जो तत्व अधर्म के कारण पृथ्वी के गर्भ में विलुप्त हो गए थे, पृथु महाराज ने गाय के रूप में पृथ्वी को प्रकट करके उन समस्त तत्वों का दोहन किया। चारों ओर प्रजा में सुख समृद्धि की स्थापना करी। पृथु के नाम से ही इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु की पुत्री पृथ्वी। प्रजा में दिव्य धर्म का उपदेश सबको बुला करके पृथु महाराज ने दिया और उसके बाद बड़े बड़े यज्ञ करवाए। इंद्र घबराए, ये 100 यज्ञ करके कहीं मेरा ही सिंहासन न छीन ले। यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग लिए। पृथु महाराज के प्रतापी पुत्र ने युद्ध करके इंद्र से ही घोड़े को जीत लिया। नाम पड़ गया विजिताश्व। परंतु पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि इंद्र बार बार यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। पुनः साधु वेश बना करके घोड़ा चुराने का प्रयास किया।
बस यहीं से पाखंड की परंपराएं प्रारंभ हो गई। ये पाखंड का प्रवर्तक इंद्र ही है। कभी सज्जनों से भी कभी भूल हो जाती है। ये देवता वैसे बड़े सज्जन हैं और दुर्जन दैत्य होते हैं, पर कभी कभी सत्ता की लोलुपता में आकर के सज्जन भी कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। ये इंद्र की गड़बड़ी से ही पाखंड की परंपराएं प्रारंभ हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब बहुत क्रोध आया तो ब्राह्मणों ने कहा पृथु महाराज से कि आप क्रोध मत करो, हमको आज्ञा दो, हम एक मंत्र ऐसा पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा। न लड़ाई न झगड़ा, तो पढ़ दो मंत्र। जो मंत्रोच्चारण किया इंद्र खिंचे चले आए। स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले, हे भाई ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे, ऐसा मत करो भाई। ब्रह्मा जी ने समझाया पृथु महाराज को। पृथु महाराज ने इंद्र को माफ किया, यज्ञ को वहीं संपन्न किया। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने स्तुति करी। भगवान बोले मांगो वरदान। पृथु महाराज बोले हमें तो 10,000 कान दे दो, जो कहीं भी कथा हो रही हो हम प्रेम से बैठ के सुने। विधत्स्व कर्णायुत में समय वर, जिनके श्रवण समुद्र समाना। ऐसे परम रसिक भगवान पृथु। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में महाराज प्राचीन वरीही हुए, बड़े भारी कर्मकांडी, पर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। एक दिन नारद जी ने टोका, देखो जरा आकाश में देखा तो जितने जानवर मारे थे वो सब के सब घूर घूर के राजा की तरफ देख रहे। ऐसे क्यों देख रहे हैं ये? बोले इनको तुमने मारा है, अब ये तुम्हें मारेंगे। ये तो सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। राजा घबरा गए, महाराज मेरा इनसे कोई बैर थोड़ी है, वो तो विधान ऐसा है, अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ानी चाहिए, मैंने चढ़ा दी। नारद जी बोले गलत। अहिंसा को महत्व देने वाला शास्त्र किसी की हिंसा की आज्ञा क्यों देगा भाई? वेदों के वचनों को ठीक से समझने का प्रयास करो। वेद परोक्षवादी होते हैं, कहते कुछ हैं मतलब कुछ और ही होता है। सीधा सीधा वाच्यार्थ वेदों का नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि तात्पर्य अर्थ को समझना चाहिए। किसी सुंदरी का स्पष्ट मुख देखो, उसमें उतना आनंद नहीं है, पर घूंघट में हो तो चेहरा देखने में ज्यादा जिज्ञासा होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसी प्रकार से ये शैली देवताओं की है। वे देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। सीधी सीधी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, थोड़ा घुमा करके लपेट करके बात देवताओं को प्रिय लगती है। परोक्ष प्रिय देव हैं, इसलिए उनकी बात जल्दी से हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। वेदों में हिंसा की बात क्यों लिखी गई है भाई? देखो, मांस, मदिरा और मैथुन, इन तीनों में मनुष्य की बहुत अधिक प्रवृत्ति है, रुचि है। तो वेदों ने विचार किया इस रुचि पर नियंत्रण कैसे किया जाए। एकदम मना कर दिया तो कोई मानने वाले नहीं है, खाने वाले खाएंगे, पीने वाले पिएंगे, दुराचार और बढ़ेगा। तो कंट्रोल कैसे किया जाए भाई? गाड़ी जब स्पीड में चल रही हो तो एकदम कंट्रोल करने पर लुढ़क सकती है, धीरे धीरे ब्रेक लगाना चाहिए। तो मैथुन में अधिक प्रवृत्ति देख करके नियम बनाया, देखो पहले तो विवाह करो और विवाह के बाद बहुत सी तिथियां, तो आज अमावस्या है, एकादशी है, पूर्णिमा है, आदि आदि, उन्हें पवित्र तिथियों का निषेध करो। उसके बाद ऋतुम भार्याम प्रवे, जब ऋतु काल में ही समागम करो। तो ये सब नियम बना करके एक विधि बनाई, एक व्यवस्था बनाई, ताकि हमारी उधर से प्रवृत्ति पर नियंत्रण हो गए। उसी प्रकार मांस में और उसी प्रकार मदिरा में।
कि तुम मदिरा पिए बिना नहीं रह सकते या मांस खाए बिना नहीं रह